जादू होता है और होता है तो कैसे पहचाना जाए कि काला जादू है? काला जादू देखो बिल्कुल होता है। काले जादू में जैसे मान के चलो सबसे पहले वशीकरण की प्रक्रिया आती है। वशीकरण के माध्यम से भी काला जादू किया जाता है। और जैसे मान के चलो वशीकरण हो गया, मोहिनी हो गया, जैसे कई उच्चाटन क्रिया हो गई, मारण क्रिया हो गई, कई तरह तरह की चीजें होती है जो ब्लैक मैजिक में, काले जादू में आती है। और जैसे मान के चलो अगर वशीकरण के द्वारा या किसी भी विधि के द्वारा यह काम किया जाता है तो पहले तो बहुत सुचेत रह के ये काम करना पड़ता है। अगर हमने कोई चीज छोड़ दी ब्लैक मैजिक की और जैसे मान के चलो कोई करवा रहा है, कोई कर रहा है और किसी के ऊपर जाने तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में प्रद्युमन जी हैं। इनका इंस्टा चैनल भी है टोने टोटके, आप उसको जरूर फॉलो करें। आज हमारे साथ में प्रद्युमन जी बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, जैसे वशीकरण। आपको सभी को लगता है कि वशीकरण खराब ही होता है, तो आज प्रद्युमन जी बताएंगे कि इनसे भला भी कैसे होता है, अच्छाई के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, पूरा एपिसोड जरूर देखें। आइए मिलते हैं प्रद्युमन जी से। नमस्कार प्रद्युमन नमस्कार जी। जी। पहले तो मैम आपका और विशाल जी का और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो भी लोगों के जो सवाल जवाब हैं वशीकरण को से रिलेटेड या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, वो मैं सारे दूर करने के लिए जो भी चीज है वो बताऊंगा। वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं, किसको करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, पूरी वीडियो आप जरूर देखें। फिर ही आपको पता लगेगा कि हमें प्रॉब्लम क्या है। आपको कुछ प्रॉब्लम तो अपनी वीडियो से ही पता लग जाएगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें। काला जादू होता है और होता है तो कैसे पहचाना जाए कि काला जादू है? काला जादू देखो बिल्कुल होता है। काले जादू में जैसे मान के चलो सबसे पहले वशीकरण की प्रक्रिया आती है। वशीकरण के माध्यम से भी काला जादू किया जाता है। और जैसे मान के चलो वशीकरण हो गया, मोहिनी हो गया, जैसे कई उच्चाटन क्रिया हो गई, मारण क्रिया हो गई, कई तरह तरह की चीजें होती है जो ब्लैक मैजिक में, काले जादू में आती है। और जैसे मान के चलो अगर वशीकरण के द्वारा या किसी भी विधि के द्वारा यह काम किया जाता है तो पहले तो बहुत सुचेत रह के ये काम करना पड़ता है। अगर हमने कोई चीज छोड़ दी ब्लैक मैजिक की और जैसे मान के चलो कोई करवा रहा है, कोई कर रहा है और किसी के ऊपर जाने तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। अगर सपोज करो भी काम में कोई गड़बड़ी होगी या कुछ हो गया तो हो सकता है उसको भी नुकसान हो जाए जो कर रहा है, अच्छा। हो सकता है उसको भी हो जाए जो करवा रहा है। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से देख के करना पड़ता है। हालांकि मैं यही कहूंगा कि इन चीजों से दूरी ही बनाए रखना चाहिए। तो जैसे अगर जरूरत पड़े तो और भी बहुत चीजें हैं। तो आजकल लोग ज्यादा वो करते हैं कि ब्लैक मैजिक, वशीकरण, काला जादू और भी बहुत सी चीजें जिनसे हम इन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और मोहिनी वशीकरण? मोहिनी वशीकरण में ये होता है कि इस पे जो हमारे काफी केसेस है जो हमने सोल्व किए हैं। मोहिनी वशीकरण में ये है कि एक सम्मोहन क्रिया, यानी किसी को मोहित कर लेना। या जैसे हमारे पास कोई पर्सन आया है कि मोहिनी क्रिया हमने करवानी है, हमने हमारा प्रोसेस देखा, चेक किया, हाँ भी हो सकती है। तो जैसे मान लो मोहिनी क्रिया अगर कर दी जाए तो सामने वाला जो पर्सन है उसके दिमाग में इर्द गिर्द पॉजिटिविटी, एक तरह की जैसे कहते हैं ना कि अप्सराएं की सिद्धियां, उस द्वारा जैसे जो हम पावर भेजते हैं वो पॉजिटिविटी एक फैला देती है। तो जिससे वो इंसान दूसरे इंसान पे मोहित हो जाता है, उसको बोलते हैं मोहित। नेगेटिव नहीं होता इसमें? नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव। अगर कोई करने वाला जो क्या पता कच्चा खिलाड़ी हो तो फिर वो नेगेटिव भी हो जाए, ज्यादा खराब भी कर सकता है। पहले जिसके पास हम गए हैं वो उसने अच्छे से देखा है, चेक किया है, फिर हम सही मानेंगे कि हाँ भाई ये हो सकता है। एक हमने सुना है पिशाच साधना, ये भी कुछ होता है? पिशाच साधना में देखो ये होता है कि जिस इंसान के ऊपर पिशाच साधना कर दी जाए या किसी के ऊपर कुछ छोड़ दिया जाए तो उस इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो इंसान खुद नहीं सोच पाता और वो घर वालों पे ज्यादा गुस्सा करता है, या उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन पे ज्यादा गुस्सा करना, या उनको जैसे चीखना चिल्लाना, हर चीज में किसी चीज में उनका मन नहीं लगता जिन पे पिशाच चीजें होती है, भूत प्रेत कह देते हैं हम इनको। पिशाच साधना भी कुछ होता है? बिल्कुल पिशाच साधना होता है। पिशाच साधना में जैसे मान के चलो कुछ लोग, कुछ बुरे तांत्रिक लोग या कुछ बुरे अघोरी लोग जो होते हैं वो लोग ये चीज कर देते हैं कुछ चंद पैसों के लिए, मान लो कुछ भी मान लो। अगर ये चीज कर दी जाए तो जैसे मान के चलो हमें कुछ साया साफ दिखना कि हमारे साथ कोई साया चल रहा है, जैसे हमें पीछे से कोई बुला रहा है या हमें कोई आवाज दे रहा है या पीछे से हमें कोई हाथ मार रहा है तो हम पीछे देखते हैं कोई नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है कि ये एक पिशाच के रूप में ये चीज होती है, भूत प्रेत के रूप में ये चीज साथ होती लग है, जाती? बिल्कुल साथ लग जाती है। और इसके बीच में आपको एक छोटा सा केस बताऊंगा। कोलकाता की साइड से हमारे कोई लेडी थी, उनके ऊपर किसी ने पिशाच छोड़ा हुआ था। तो जैसे तैसे करके वो हमारे पास आए, हमारे पास रहे,
20-21-22 दिन में उनका जो वो कहते थे कि हमें मुझे ऐसे लगता है कोई बुला रहा है, रात को ऐसे लगता है कि कोई उठा रहा है, रात को डरावने सपने आ रहा है और सपने भी ऐसे आना कि वो हकीकत में है, हो रहा है मेरे साथ। आँखें खुल गई फिर भी हकीकत में चल रहा है। तो कहीं न कहीं उसके ऊपर ये पिशाच वाली ही प्रॉब्लम थी। तो हमने 20-21 दिन के अंदर उसको सॉर्ट आउट किया। विद्वेषण भी कोई क्रिया है? बिल्कुल, विधिवेशन भी एक बहुत पावरफुल कह देते हैं हम, बहुत पावरफुल विद्या है। और जैसे मान लो अगर कर दी जाए आजकल ये जो चीज़ है सास-बहू या बहू-सास, या जैसे मान लो किसी प्यार में खटास डालना, रिश्तों में मनमुटाव डालना, जैसे पति-पत्नी में उनकी बने ना, वहाँ भी विधिवेशन चीज़ काम करती है। जैसे मान के चलो कोई, वैसे तो हम ये चीज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, जैसे ये तो एक बुरी चीज़ के लिए होता है। सास ने कह दिया बहू पे कर दो, बहू ने कह दिया सास पे कर दो। किसी में मनमुटाव कराना, ये तो एक कहते हैं कि एक गलत चीज़ आ जाती है। तो विधिवेशन भी कई लोग कर देते हैं, अब मैंने पहले बताया चंद पैसों के लिए कर ही देते हैं आजकल। उच्चाटन? उच्चाटन जो है, जैसे मान के चलो उच्चाटन जो क्रिया है वो बहुत ही एक शक्तिशाली या पावरफुल क्रिया है, जिससे हम उच्चाटन करके जैसे किसी का बुरा भी किया जा सकता है या किसी का अच्छा भी हम कर सकते हैं। पर आजकल लोग 100 में से 90% लोग बुरा ही करवाते हैं। उच्चाटन क्रिया से जैसे मान के चलो इंसान जो है वो जैसे कहते हैं ना सूखने लगता है, या वो इंसान सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उच्चाटन क्रिया के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर कोई हमारे पास केस आया उच्चाटन का, तो पहले तो हम देखते हैं कि ये सही है या गलत के लिए करवा रहा है। अगर गलत के लिए होता है तो हम बिल्कुल नहीं करते, और सही के लिए होता है, अच्छे के लिए हम बिल्कुल करते हैं, चाहे वो उच्चाटन हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो। व्यापार वशीकरण नाम का भी कुछ होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो व्यापार वशीकरण में क्या है कि जिसे हम बोल देते हैं बिज़नेस वशीकरण, इसमें क्या होता है कि किसी ने 2 करोड़ का कोई बिज़नेस किया, हमने करोड़ों रुपए के बिज़नेस को डूबते हुए देखा है। जैसे मान के चलो कि आज के टाइम में कोई सोचता है करोड़ों रुपए लगा रहा है तो आगे इनकम सोर्स होगी, पर व्यापार वशीकरण अगर कोई कर दे या उसका व्यापार जो वो बाँध दिया जाता है, वो आगे नहीं चल पाता फिर। कि जैसे मान के चलो कैसे न कैसे कोई न कोई तरीके से व्यापार वशीकरण अगर हुआ है, तो दिन दूनी छोड़ो, उनके पैसे भी नहीं पूरे हो पाते जो लगे हुए होते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ हमारे दिल्ली के कोई गणमान्य हैं, पर लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो जैसे उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने काफ़ी जैसे 2-3 बिज़नेस किए थे, किसी में भी प्रॉफ़िट नहीं हो रहा था। चलो हम मान लें कि चलो एक बिज़नेस में लॉस हो गया, कोई वजह होगी, पर 2-2 3-3 में बिज़नेस लॉस होना तो काफ़ी बड़ी बात है। तो वहाँ पे हम जैसे गए, उनका कार्य किया, जैसे कीर्तन वगैरह किए, रात को महाकाली के जागरण किए, या जो भी अनुष्ठान वगैरह होते हैं वो सब किए। तो तब कहीं जाके 1 मंथ या जैसे मान लो 1-2 महीने के अंदर उनकी सेटिंग बैठी, फिर कहीं जाके उनका व्यापार आगे चला, और हमने हमारे प्रोसेस के अंदर ये देखा कि उनके जो बिज़नेस थे, उन्होंने जैसे मान लो कि परिवार के हो गए या रिलेटिव्स हो गए, उन्होंने इनका वशीकरण बाँध रखा था व्यापार वाला जो आप पूछ रहे हो। तो व्यापार वशीकरण बिल्कुल होता है। नौकरी वशीकरण भी होता है? बिल्कुल, देखिए नौकरी वशीकरण में क्या है कि जैसे अगर हम मान लें अब कोई इंसान है, वो जैसे नौकरी की तलाश में है, लेकिन कर्म वो बुरे कर रहा है। जैसे अब अगर मान लें कि क्या कहते हैं इसको, पशु वगैरह को मारना, गाय वगैरह को मारना, अपने घर के बाहर कई बार गाय आ जाती है, हम चलो उसको रोटी नहीं दे सकते तो मारो तो मत ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी कुछ उपाय वगैरह बताते हैं इससे रिलेटेड, जैसे मान लो गाय को आप रोटी दो तो उसमें गुड़ डाल के दो, या मछलियों को आप आटा डालो गोलियां बना के, कई लोग सीधा डाल देते हैं, गोलियां बना के डालो। और फिर जैसे मान लो आजकल आपने देखा होगा जैसे कीड़े मकोड़े चलते होते हैं, तो वहां पे सतनाजा भी डाला जाता है, तो वो नौकरी के लिए डाला जाता है। तो नौकरी वशीकरण में ये है भी किसी ने अगर किसी के ऊपर कुछ कर दिया नौकरी वशीकरण से रिलेटेड, तो अब जैसे वो इंसान उसको किसी को मार रहा है, या किसी को जैसे मैंने बताया कि गाय वगैरह है, मतलब अपने कुछ कर्म भी खराब कर कर्म रहा है खराब साथ कर में। रहा है, तो वो चीज उसको दुआ थोड़ी देगी, वो तो बद्दुआ ही निकलेगी ना उसके मुंह से। तो नौकरी वशीकरण बिल्कुल होता है। संतान वशीकरण भी होता है? बिल्कुल, देखिए संतान वशीकरण बिल्कुल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अब संतान वशीकरण की अपेक्षा या इस चीज को एक अंदर से चाहना कौन चाहेगा, एक माँ ही चाहेगी। और अब कोई माँ चाह रही है तो भगवान उस माँ की तो जरूर सुनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी माँ का बेटा है या उनका लड़का है, वो गलत संगत में पड़ गया, ड्रिंक वगैरह मान लो, या लड़कीबाजी मान लो, आजकल जो भी कुछ चलता है, तो संतान वशीकरण अगर किया जाए तो वो जो उनका बेटा है वो इन चीज़ों को छोड़ देगा, या कहीं न कहीं जाके वो इन चीज़ों से दूर होने लग जाएगा। हमारे पास बहुत से ऐसे केसेज़ आते हैं जो संतान वशीकरण से रिलेटेड है। अब मैंने पहले बताया भी जैसे इस चीज़ को माँ ही करेगी, कोई और अदर तो पर्सन करेगा नहीं। तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि जैसे अगर माँ ये चीज़ चाह रही है तो ज़रूर संतान वशीकरण होता है, उनको बहुत जल्द संतान की भी प्राप्ति होती है। अभी आपने इतने सारे वशीकरण बताए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। प्रेम वशीकरण? तो देखो प्रेम वशीकरण में ये होता है, जैसे
किसी को किसी के पास बुलाना वापस। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई पर्सन चला गया छोड़ के या पहले प्यार करते थे, तो किसी को किसी के पास वापस लाना वो प्रेम वशीकरण होता है। पर ये पहले चेक करवाना पड़ता है अच्छे तरीके से भी वो वापस आएगा भी नहीं आएगा। प्रयास पूरा होता है, चेक किया जाता है कुंडली के माध्यम से या जैसे मान लो जो पुरानी गतिविधियाँ हैं, उनके माध्यम से सारा चेक करके फिर ही प्रेम वशीकरण होता है। किसी को किसी के पास वापस लाना यही प्रेम वशीकरण है। विवाह वशीकरण? विवाह में मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे रिश्ते टूट रहे हैं या रिश्ते बन नहीं पा रहे हैं, तो उसमें भी पहले हम चेक करेंगे, कुंडली के माध्यम से चेक करेंगे, हमारी जो भी प्रोसेस है वो सारा चेक करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर विवाह वशीकरण की जरूरत है तो वहां पे विवाह वशीकरण अवश्य काम करेगा। पति पत्नी वशीकरण? पति पत्नी वशीकरण देखो बिल्कुल है। पति पत्नी वशीकरण क्या होता है कि जैसे दोनों में बन नहीं पा रही, बातचीत नहीं हो पा रही, और जैसे कहते हैं कलेश करके घर से बाहर चले गए, फिर घर पे जो इंसान है स्त्री या पुरुष है उसको तो टेंशन हो जाती है ना, बाहर जाके कोई वो ना कर ले, कुछ अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। तो पति पत्नी जो वशीकरण है वो बिल्कुल किया जाता है, अच्छे से चेक करके देख के पति पत्नी वशीकरण बिल्कुल किया जाता है। व्यापार वशीकरण? व्यापार वशीकरण भी बिल्कुल होता है। व्यापार वशीकरण में हम कुछ यंत्र भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो उन यंत्रों को सिद्ध करके दिया जाता है। एक्चुअली मिल तो हर कहीं जाते हैं, पर यंत्रों को सिद्ध करना भी जरूरी होता है और उनसे अपन व्यापार वशीकरण भी आगे बढ़ पाता है। और शत्रु वशीकरण? देखो शत्रु वशीकरण पहले ही बताया, आजकल जैसे मैंने बताया पहले, शत्रु वशीकरण क्या होता है कि आजकल कुछ तांत्रिक या कुछ अघोरी लोग, जो तांत्रिक लोग होते हैं, चंद पैसों के चक्कर में कुछ कीले अभिमंत्रित करके दे दी मंत्रों द्वारा, और जिसको दी है उसने जिसपे वो शत्रु है उसके 4 दिशाओं में अगर कीले गाड़ दी तो वो इंसान बंध जाता है और वो उसी घेरे के अंदर बीमार भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, उसके आगे पीछे नेगेटिविटी चीजें लग जाती हैं जिससे वो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो शत्रु वशीकरण है इससे बच के भी रहें, और मैं तो यही कहूंगा भी ना ही करवाए तो ही बेटर है। नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने पूरा वीडियो देखा, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है, या जैसे मान लो कोई वशीकरण से रिलेटेड है या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, तो आप ये स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं या मुझे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। चलो।